नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने वाले क्लास में आज अपन सोल्व करेंगे दिल्ली पुलिस का 16 दिसंबर 2020 को जो पेपर आयोजित किया गया था उसके मैथ्स में आए क्वेश्चन अपने यहाँ पे सोल्व करेंगे। इस वीडियो में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे ऑप्शन का यूज़ करते हुए कम टाइम में सोल्व करेंगे। और एग्जाम में टाइम का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि आप ज़्यादातर जो टाइम लगता है गणित के अंदर लगता है, तो आप इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको बेसिक कंसेप्ट से और ऑप्शन से यूज करते हुए तुरंत आपको आंसर प्राप्त करना है। तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन 15 मिनट में आराम से आप कर पाओगे। 15 मिनट से भी कम क्वेश्चन टाइम लगेगा आपसे, यानी 15 मिनट जो बिल्कुल भी नहीं आता ना, वो भी 15 क्वेश्चन 15 मिनट में आराम से कर सकता है। तो देखिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। अगर इस वीडियो की PDF आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कीजिए, ये वीडियो की PDF प्राप्त कीजिए। और बाकी तो आप अगर कंपटीशन से जुड़ना चाह रहे हो, तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, तो और आपको कोई जानने वाला है तो उनको भी हमारे साथ जोड़ सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको नोटिफिकेशन रिजल्ट से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं यहाँ पे मिल जाती हैं। तो देखिए बिना किसी देरी के आप करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, B A से 2 गुना अधिक कुशल कारीगर है। अब यहाँ पे दी हुई क्षमता क्या दी हुई है, यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्षमता दी हुई है और उसी क्षमता को ध्यान में रखेंगे अपन। यहाँ पे दिया A और ये B। अब ये इनकी दोनों क्या दी हुई है, मेरे को क्षमता दी हुई है। अब बोल रहा है जो B है A से 2 गुना, तो B है A अगर 1 है तो B कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो बोल रहा है 2 गुना, ये क्वेश्चन अपन को यहाँ पे बता रहा है कि जो B है A से क्या है 2 गुना अधिक कुशल कारीगर है, 2 हो गया। और ये बोल रहा है और एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्षमता देखोगे ना, A की तो 1 क्षमता है और B की कितनी है, 2 है। टोटल करूँगा तो 3 क्षमता, 3 की क्षमता से टोटल दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 16 दिनों में कर रहे हैं। तो बोल रहा है A की क्षमता क्या है, 1, तो 1 कितने दिनों में करेगा, 1 दिनों में। काम भाई बराबर है, इसलिए दोनों के बीच में मैंने बराबर का चिन्ह यहाँ पे यूज कर लिया। 3 की क्षमता से 16 दिनों में हो रहा है तो 1 की क्षमता से x दिनों में होगा, क्यों एक A है उसकी क्षमता 1 है, तो ये अपने 1 यूज कर लिया। 16 दिया 48, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 48 आ गया। x अपन ने क्या मान के चले थे, x अपन ने मान के चले थे a भाई कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पे 48 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। A है उस काम को, उसी जो सेम काम है उसको 48 दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक दुकानदार को 1530 लागत मूल्य वाली कमीज पर कितना मूल्यांकित करना चाहिए कि 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ अर्जित हो। देखो इसको एक लाइन में ओनली अपन करेंगे, एक लाइन में क्या करेंगे, 1530 लागत मूल्य है इसका, उस पर उसको छूट देने के बाद भी 25% का क्या हो जाना चाहिए, लाभ हो जाना चाहिए उसको। देखो यहाँ पे अपन करेंगे 1530, ये तो लागत मूल्य है। अब इस पर लाभ कर रहा है, कितने का चाह रहा है उसको, 25% का, तो इसका 125 निकाल लिया अपन ने, ये निकाल लिया। अब 125 का प्राप्त हो रहा है, ये अपना प्राप्त हो रहा है 15% छूट के बाद में, तो 15% कम करेंगे तो ये क्या मान हो जाएगा, 85 का, और अपना मान अंकित मूल्य आ जाएगा 100। अब आप देखो यहाँ पे देखोगे ना 1530 का ये तो दिखा रहा है विक्रय मूल्य, जो आपको मैंने यहाँ पे ग्रीन लिखा है ये आपको दिखा रहा है विक्रय मूल्य, यहाँ तक, ओनली यहाँ तक। और अगर मैं इसमें ये भी शामिल कर लूँ तो ये दिखा देगा अंकित मूल्य। और वही मैंने एकाकी नियम का यहाँ पे यूज किया है कि यहाँ पे देखो 15% छूट देने के बाद जो मान दिया हुआ है वो अपना विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 15% छूट के बाद में, तो 100 क्या हो जाता है। आप कोई भी अंकित मूल्य मान लो तो 100 हो गया वो। अभी जब क्रय मूल्य 100 है तो उसका 25% लाभ की बात होती है, तो यहाँ पे 125 कर दिया अभी। अब देखो ये आ गई अपने समीकरण जो प्राप्त होगी, इसको करेंगे अपने यहाँ पे सॉल्व। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब बाद में यहाँ करेंगे 5 से कितनी बार हो जाएगा, ये 25, और ये हो जाएगा कितनी बार, 17 बार, और 17 से इसको करूँगा तो ये हो जाएगा कितनी बार, 9 बार, 90 हो जाएंगे। और 25 × 9 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ये 0, तो 2285 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक कर्मचारी की मजदूरी क्या है, एक कर्मचारी है उसकी मजदूरी 20% बढ़ाई जाती है, मूल रूप से वह प्रति सप्ताह 3000 प्राप्त करता आ रहा है। मूल रूप से वो 3000 रुपये प्राप्त करता आ रहा है। यदि काम के घंटे 10% कम कर दिए जाए, काम के घंटे 10% उसके कम कर दिए जाए, तो अब प्रति सप्ताह उसकी मजदूरी क्या होगी। देखिए सप्ताह में क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अपन 7 डे वर्किंग मानेंगे। तो देखो अगर मैंने मजदूरी
क्या मजदूरी को मैं m लिखता हूँ और मजदूरी को मैंने x मान ली है, और ये जो टाइम है जो T4 टाइम कितना है इसके पास में, टाइम को मैं y मान लेता हूँ, ये मैंने माने हुए हैं। यानी मजदूरी है उसकी जो तो मान लिया अपन ने x मान ली है, उसकी मजदूरी x मान ली है, और टाइम मान लिया अपन ने y मान लिया है। अब ये बोल रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी, अब देखेंगे अपन यहाँ पे 20% बढ़ाई जाती है मूल रूप से वह, अब ये मूल रूप से बात है यहाँ पे देखो, मूल रूप से वह प्रतिशत 3000 प्राप्त कर रहा है, तो 7 इंटू बाई 7 डेज है, प्रत्येक डेज में ये y घंटा काम करेगा, y कर दिया, और इंटू कर दूंगा मैं मजदूरी कैसे, तो टोटल मूल रूप से कितना आ रहा है उसको 3000 रुपये प्रति सप्ताह यहाँ पे आ रहा है। अब ये आप बढ़ाने और घटाने की बात यहाँ पे आ जाती है कि जो कर्मचारी जो मजदूरी है उसको 20% बढ़ाई जाती है 20%। जब ये मजदूरी पहले x थी, इसको 20% बढ़ाऊंगा तो 6/5 हो जाएगी, तो फाइनल रूप से क्या निकल के आ गई है 6x/5 निकल के आ गई। ठीक है, अभी इसी प्रकार से अब ये बोल रहा है काम के घंटे 10% कम कर दिए जाए, तो ये y है, काम के घंटे कम करेगा 10%, तो ये कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। तो इसकी जो रिवाइज मतलब जो बदली गई ये घंटे वो 9x/10 यहाँ पे, सॉरी 9x नहीं आएगा, y आएगा यहाँ पे, अपन ने y लेके चले तो यहाँ पे क्या आएगा, ये y हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक कि मजदूरी मैंने शुरुआत में x मानने के लिए चला था, अब ये मजदूरी को 20% बढ़ा रहा था, 6x/5 हो गई यहाँ पे। तो टाइम को शुरुआत में y घंटा माना था, तो टाइम के जो घंटे हैं उसको 10% उसने कम कर दिया, तो 9/10 हो गया, 9y/। अब ये क्या बदला हुआ है, अब यहाँ पे तो शुरुआत में तो मैंने माना था कि x तो उसकी मजदूरी है और प्रति जो काम कर रहा है y घंटे काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे अब जो बदला हुआ है, ये तो क्या पहले वाला था जो चल रहा है उसका अपन ने, अब यहाँ पे बदले हुआ भाई दिन तो अभी भी 7 है। ठीक है, दिन तो अभी भी 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आप करोगे ना y की जगह आपने को रखना पड़ेगा नया वाला y, कौन सा 9y/10, तो यहाँ पे रख देंगे अपन 9y/10 रख देंगे। ठीक है, अपन इस प्रकार से जाएंगे यहाँ 6x इंटू कर देंगे, यहाँ पे 6x/5 कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये 10 है नीचे, और ये बराबर किसके हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो अब 20 के बराबर अपने को मान ज्ञात करना है। भाई बाद की तो वो मजदूरी ज्ञात करवा रहा है कि बाद की उसकी मजदूरी क्या होगी, ये तो अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखेंगे अपने यहाँ पे कि 6 × 9 × 7x और y बटे में कितना आ रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि ये वाला जो समीकरण 1 से अगर मैं इसमें मान रखूँ 7xy का, तो कितना मान रखूँगा इसमें 3000 रखूँगा। देखो यहाँ से अपन चलते हैं कहाँ पे, इस तरफ चलते हैं। अब तो देखेंगे अपन 6 × 9 × 7xy की जगह मैं मान रखूँगा यहाँ पे कितना रख दूंगा, यहाँ पे मान इसका 7xy का 3000 है, बटा में यहाँ पे 50 आ गया। अब देखोगे आप तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गए, 5 से 6 बार तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 36 और 36 × 90 कर दूंगा, 36 × मैंने 90 कर दी, तो 0 4 और 5 बच गए, 27 और 5 32 हो जाए, 3240 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने मतलब आपको जब समझा रहा हूँ तभी इतना बड़ा हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे x और y मान के चला था, x मैंने मजदूरी मानी थी, y टाइम माना था। अब ये बोल रहा है उसको पहले जब 3000 रुपये प्रति सप्ताह मिल रहा था, लेकिन अब वहाँ पे उसकी मजदूरी 20% बढ़ा दी और टाइम के जो घंटे वो कम कर दिए। तो मजदूरी जैसे 20% बढ़ाई तो नई मजदूरी क्या आ गई उसकी निकल के, नई मजदूरी उसकी निकल के आ गई 6x/5, और जो टाइम है नया वाला टाइम वो कितना हो गया 9y/10 हो गया। भाई मैंने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है। आपने को पता है भाई जो टाइम करेगा प्रतिदिन घंटे कर रहा है उसको दिनों से गुणा कर देंगे, प्रतिदिन मजदूरी गुणा कर देंगे, तो फाइनल रूप से प्रति सप्ताह की मजदूरी निकल के आ जाती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति है। अब आपने देखा हुआ है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। ये तो आपको पता है दूरी बटा समय होता है। जब बात करते हैं अपन औसत की कि औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, क्या होता है उसके बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। अब औसत चाल की जब बात करें यहाँ, तो देखो औसत चाल इसके बराबर, अब यहाँ देखो 600 किलोमीटर की जो यात्रा है रेलगाड़ी द्वारा, कितने किलोमीटर की 600 किलोमीटर, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे भाग नहीं दूंगा, आपको बोलूँगा यहाँ पे देखो 75 है,
अब यहाँ पे टाइम निकालना मेरे को 600 में भाई 600 किलोमीटर की दूरी जानी है उसको रेलगाड़ी द्वारा, और रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उससे कितना टाइम लेगी ये 8 घंटे ले लेगी। कितने लेगी यहाँ पे 8 घंटे, तो नीचे टोटल टाइम की बात हो रहा था 8 घंटे ले ली यहाँ पे। अब उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे बाद में आती है 1000 किलोमीटर, तो यहाँ पे प्लस में क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 1000 कर दिए। अब ये बोल रहा है जो 5000 किलोमीटर यात्रा जलयान द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जैसे कर रहा है वो यहाँ पे, तो कितना टाइम पीरियड लग रहा है उसको, यहाँ पे लग रहा है 20 घंटे, तो प्लस 20 कर दिया मैंने। अब इसके बाद देखूँगा यहाँ पे बोल रहा है 500 किलोमीटर की यात्रा, तो प्लस में यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 500। अब 500 किलोमीटर की जो यात्रा वायुयान द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली जाती है, तो कितना टाइम लेगा ये, यहाँ पे टाइम आएगा 5/4 भाई दूरी बटा समय, अपन को क्या निकालना टाइम के लिए अपन करना पड़े दूरी बटा चाल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4 आ जाएगा घंटे। प्लस में अब बात करेंगे यहाँ पे, अब इसके बाद हम बात करते हैं 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा करता है, तो प्लस में यहाँ पे कर दिया मैंने 100। अभी जब कार द्वारा कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है 50 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे ले रहा है। तो बोल रहे जो कुल दूरी की औसत चाल जो आ रही है उसका 60% उसको ज्ञात करना है, यानी जो ये मान निकल के आएगा उसका मेरे को 60% यानी निकालना है। अब एक यहाँ पे आप देखोगे 600 और 1000 1600 और 500 क्या होता है 2100 और 2100 और 100 2200 हो जाती है। टोटल दूरी कितनी हो रही है यहाँ पे, टोटल दूरी अपने पास में निकल के आ रही है 2200। अब यहाँ पे देखेंगे अपने घंटे 8 और 20 28 और 2 30 घंटे तो पूरे पूरे आ गए, और यहाँ पे ये आ जाएगा एक और आ जाएगा 31 घंटा और 15 मिनट यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31 घंटा और 25 मिनट 15 मिनट यहाँ पे अपन निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा 30 प्लस में 5/4, 30 प्लस में 5/4। अब ए इंटू करूँगा मैं यहाँ पे क्या 3/5, 3 बटा यहाँ पे 5 कर दिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे देखें 30 तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2200/125, इसको करेंगे तो 125 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4, और फिर इसके गुणा में 3 हो जाएगा, और बटा में आ जाएगा क्या कुल मिला के बटा में यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 125 आ गया और यहाँ पे आ रहा 2200, तो 25 से इसको यहाँ पे कर देंगे 4 बार कट जाएगा और ये 5 बार, फिर यहाँ नीचे आ गया 25 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा देखो 2288, 88 इंटू 12 कर देंगे अपन, क्या करेंगे 88 इंटू 12, तो ये तो आ जाएगा किसमें, और बटा आ जाएगा यहाँ पे 25, तो 12×8 96 बच गए 9, और 12×8 96 और 9 कितना होता है 105 होता है, 1056/25 यहाँ पे आ रहा है। अब देखो 25 का जैसे मैं भाग दूंगा यहाँ पे 1056 में, तो कितने पर जा रहा है यहाँ पे 42 पर जा रहा है, 42 पॉइंट कुछ आएगा। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर 4 दीजिए, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 42 के आसपास ये एक ये पे ऑप्शन है, इसलिए आपको पूरा यहाँ भाग देने की जरूरत ही नहीं। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन की सहायता यहाँ पे लेनी है, कि ऑप्शन की सहायता लेते हुए मेरे को जल्दी से जल्दी आंसर किस प्रकार से प्राप्त करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया हुआ है कितना 136 दिया हुआ था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ मेरे को 136 दिया हुआ है, और ये बोल रहा है उनमें से दो संख्याओं का जो गुणनफलों का योग कितना 132 है, यानी ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर कितना दिया हुआ है 132 दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है उन तीनों संख्याओं का योग यानी ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इसका मान याद करा तो मैंने क्या कर दिया इसका स्क्वायर कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया यहाँ पे तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी सी प्लस का सी ए हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मेरे को कुछ नहीं करना, इसमें मैं मान रखूँगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मेरे को दिया 136 दिया है, प्लस 2 इंटू इसको कर दूंगा 132 हो जाएगा। 132 किया मैंने यहाँ पे तो 264 प्राप्त हो रहा है। तो देखो 264 सीधा मैं इसके नीचे लिख दूंगा 264, तो 0 0 ये आ रहा है 400, कितना आ रहा है 400, यानी ए स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है ए प्लस का बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है
400 और मान किसका याद करना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी का मान, तो कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो तीनों संख्याएं दी हुई हैं उनका योग कितना हो जाएगा यहाँ पे, उनका योग हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब देखिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी पानी की एक टंकी में 20 पत्थर डुबोए जा रहे हैं। यदि एक पत्थर द्वारा जल का जो औसत विस्थापन है, अब यहाँ पे औसत विस्थापन देखो, अब ये चीज़ से आपको पता लग रहा है यहाँ पे किससे पता लग रहा है, घन की बात हो रही है, घन मीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब ये आयतन को दर्शा रहा है, यानी जो एक पत्थर है उसका आयतन कितना है 4 घन मीटर है। तो टंकी में जल स्तर का जो उत्तान है वो कितना होगा, टंकी है वो भरी हुई है, कोई मान लो ये टंकी दी हुई है अपने को, ये है भरी हुई टंकी है, अब इसमें इतनी भरी हुई है, ठीक है। अब इतनी भरी होने के बाद इसमें पत्थर डालेगा तो भाई पत्थर डालेगा तो ये पानी ऊपर चढ़ता जाएगा, पानी तो ऊपर चढ़ना स्वाभाविक है, जैसे पत्थर डालेगा तो पत्थर उसका विस्थापन करेगा पानी का, तो ये पानी ऊपर चढ़ता जाएगा। तो अपने पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितना पानी उसमें चढ़ा, या टंकी की ऊंचाई ज्ञात कर लो, विस्तर जल स्तर ज्ञात करवा रहा, उत्तान हो रहा है, तो यहाँ पे पानी का पूछ रहा है स्तर के पानी का जो जल स्तर है वो कितना यहाँ पे बढ़ा। अब पानी का जल स्तर उतना ही बढ़ेगा जितना पत्थर वहाँ पे पानी विस्थापित करेंगे। अब पत्थर कितना पानी विस्थापित करता है, पत्थर खुद के आयतन के बराबर पानी विस्थापित करता है, जितना पत्थर का आयतन होता है उसके बराबर वो पानी विस्थापित करता है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बेलन का जो होता है आयतन सूत्र होता है कि कितना होता है, अब बेलन का जो आयतन सूत्र होता है वो अपने पास में यहाँ पे देखेंगे, अपन क्या देखेंगे यहाँ पे कि 10 मीटर 20 मीटर तो लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है, ये क्या है एक तरह की आयताकार है, ये घनाभाकार जो टंकी होती है ये उसी टाइप की ये टंकी हुई है। क्यों यहाँ पे त्रिज्या दी हुई नहीं है, त्रिज्या दी हुई नहीं है तो उससे अपने को पता लग रहा है वैसे टंकी तो क्या होती है गोली होती है, टंकी क्या होती है गोली होती है, लेकिन यहाँ पे दी हुई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दी तो ये क्या है आयताकार टाइप की ये टंकी है। तो उसका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है जो घनाभ का सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पे 20 मीटर है तो 20 मीटर कर दिया अपन ने यहाँ पे। अब यहाँ पे जल स्थान किसमें पूछा सेमी में, इसलिए जो मीटर में दिए हुए सबको सेमी में चेंज करूँगा, तो इसलिए उसको 100 से में गुणा कर दिया, इंटू यहाँ पे 10 मीटर है तो उसको सेमी में चेंज करने की 100 से गुणा कर दिया। अब इसकी ऊंचाई में कितनी की वृद्धि हो रही है, ये अपने मैंने एच मान ली। अब यहाँ पे 20 पत्थर डुबो रहा तो 20 से हो गई। अब एक पत्थर कितना मीटर पानी विस्थापित कर रहा है 4 एक पत्थर का है। अभी यहाँ पे तो घन मीटर है, तो घन मीटर है तो इसमें मीटर का यूज कितने बार आ गया, यहाँ पे घन बोले तो 3 बार आ गया। तो मेरे को उसमें सेमी में चेंज करने के लिए 1 2 3 4 5 और 6, क्यों इसमें 6 इसलिए यूज करनी पड़ेगी, 3 बार आ रहा है तो 2 2 का सेट बना लो, 3 बार 0 आ रही है, इसलिए मेरे को यहाँ पे सेमी में चेंज करने के लिए 6 0 यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब देखो जो राशि यहाँ पे जितने जीरो यहाँ पे देखें 6 0 है यहाँ पे और एक ये 7 0 है, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई, 3 से 3 6 कैंसिल आउट हो गई, और जो 20 के बाद वाली है ये तो अभी यहीं पे रहेगी। तो यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे 2h बराबर कितना मिल रहा है, यहाँ पे 80 मिल रहा है, तो यहाँ पे h बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। h बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे 40 है, इसलिए मान किस में आ जाएगा सेमी में, यानी जो जल स्तर में जो वृद्धि होगी जल स्तर का जो उत्तान होगा वो कितना होगा यहाँ पे 40 सेमी। तो ऑप्शन नंबर 2 इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व पति और पत्नी और उनकी 2 पुत्रियां हैं, उनकी औसत आयु कितनी है साहब 28 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व, तो इसको तो माइनस में लेंगे अपन, पति और पत्नी और उनकी 2 पुत्रियां यानी 4 लोग हैं। अब टोटल उनकी जो आयु का औसत दिया हुआ है कितना 28 दिया हुआ है, तो अपन निकाल लेंगे योग, तो 28 × 4 कर दूंगा तो कितना योग आ जाएगा यहाँ पे 28 56 112 हो रहा है। अब 3 वर्ष पूर्व था, अब ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु, पत्नी 1 और पुत्री 2 यानी 3 कैंडिडेट हो गए, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी 5 वर्ष पूर्व कितनी है 20 है, यानी अब कितने हो जाएंगे 60 हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो 3 वर्ष पूर्व है, तो यहाँ पे बोल रहा पति की जो वर्तमान आयु, और यहाँ पे देखो 5 वर्ष पूर्व है, तो ये तो ज़्यादा पुराना है, कौन सा ये तो है पुराना, और ये थोड़ा क्या है नया है 3 साल वाला। तो अब यहाँ पे अपन एक चीज़ देखेंगे कि जो 60 साल है, अब इसमें 5
ये 5 वर्ष पुराना है, ये 3 वर्ष पुराना है, दोनों में कितने साल का डिफरेंस है? यहाँ पे 2 साल का है। यहाँ पे दोनों समीकरण है, ये मान लो इसको मैंने समीकरण 1 मानूंगा तो इसको समीकरण 2 मानूंगा, तो समीकरण जो 2 है वो तो ज़्यादा पुराना है, 5 साल पुराना है, और ये 3 साल पुराना है। दोनों में डिफरेंस कितने का? 2 साल का। तो आप यहाँ पे औसत यानी जो 3 कैंडिडेट है उनकी औसत यहाँ पे 20 है, तो 2 साल का जब डिफरेंस है 3 की औसत कितनी हो जाएगी? उसके बाद में 22 हो जाएगी। और यहाँ पे कैंडिडेट 3 है, तो यहाँ पे देखूंगा मैं कि 3 वर्ष, जब ये बता रहा है कि 112 है, यहाँ पे 112 कब है? ये 3 वर्ष पूर्व है, तो 3 वर्ष की जब पूर्व की बात करूँगा यहाँ पे तो 22 औसत हो रहा है, यानी 66 हो जाएगा इनका। नया जो है उसमें 66 इनका हो गया। जो 3 वर्ष पूर्व है वहाँ 3 जो कैंडिडेट है कौन कौन? पत्नी, कौन कौन यहाँ पे? पत्नी और उसकी जो पुत्री है, उनकी 3 वर्ष में टोटल आयु कितनी हो जा रही है? यहाँ पे 66 यानी 66 हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? 66 हो रही है। अब बोल रहा है पति की जो वर्तमान आयु, तो 3 वर्ष पूर्व की जो पति की आयु मैं यहाँ पे निकाल लूँगा कि 112 है टोटल बाई चारों कैंडिडेटों की। जब 4 कैंडिडेट है तो कितनी है? 3 वर्ष पूर्व 112 है। अब 4 कैंडिडेट कौन कौन से? पत्नी और पति दोनों है, और उसकी 2 पुत्री है, तो चारों का योग कितना आ रहा है? 112 आ रहा है। ये कब आ रहा है? 3 वर्ष पूर्व में आ रहा है। अब यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व में ही अपन ने क्या निकाल लिया? 3 कैंडिडेटों की कितने निकाल लिया अपने? 66 निकाल लिए। अब तो आप देखोगे आप यहाँ से कि इसका जो डिफरेंस है यहाँ पे जो कैंडिडेट, एक कैंडिडेट कौन सा निकला? यहाँ पे पति। क्या निकल गया यहाँ पे? पति। अब पति की जो आयु निकालूंगा मैं 3 साल पहले, कितनी निकल के आ गई? 6 और ये 7 हो जाएगी 46। कितने निकल के आ गया? यहाँ पे 46 साल हो गई पति की आयु 3 वर्ष पहले। अब पति की आयु पूछ रहा वर्तमान, तो 3 साल पहले जब 46 थी तो वर्तमान में क्या हो जाएगी? वर्तमान में 3 साल पहले थी तो वर्तमान में 3 साल और जोड़ देंगे, इसमें कितने हो जाएगी? 49 यानी 49 यहाँ पे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपन ने जो दिल्ली पुलिस में 16 दिसंबर 2020 को जो आयोजित की गई थी फर्स्ट शिफ्ट, उसका मैथ्स में आए हुए यहाँ पे 7 या 8 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, जो आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाते हुए भी अपन ने यहाँ पे 15-1 मिनट में यहाँ पे कर लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल हमारा अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हम आपको यहाँ पे हर कंपटीशन में जो आने वाले मैथ की आपको तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली रात्रि आपको 8 बजे वीडियो मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपकी कंटिन्यू तैयारी यहाँ पे बने रहे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको इस वीडियो की PDF यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।